हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो टारगेट है अभी 11 फरवरी का, ये यूपी पीएससी आरओ एग्जाम का है। तो इस वीडियो में मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और अदर भी क्वेश्चन हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मतलब संविधान के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। देखिए, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय ही जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। और ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो 32 में सर्वोच्च न्यायालय और 226 में जो है उच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि ये जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संपत्ति का अधिकार। यह हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो 44वां संविधान संशोधन था 1978, इसके द्वारा इसको जो है निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी है गोलकनाथवाद, ऑप्शन सी है राजनारायण बनाम इंदिरा, और ऑप्शन डी है सज्जन सिंह वाद। तो किस वाद के तहत जो है यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं? ये भारतीय, गलत टाइप हो गया है, देखिए केशवानंद भारती। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशवानंद भारती। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? वही पूछ रहे हैं इसमें कि संपत्ति का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक वैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार तो नहीं है, क्योंकि ये जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो इसके द्वारा इसको जो है मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया था। इस करना है कि कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल से कौन सा सब्जेक्ट मैच कर रहा है। ओके, तो आर्टिकल 29 है, 21 है, 18 है, 26 है। फर्स्ट में उपाधियों का निषेध, जो कि जो है किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 18 से। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26 से। फिर अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये 29 से। और शिक्षा का अधिकार 21 से। 21 में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और ये कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये कब आया था? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। ओके, फिर उपाधियों का निषेध, ये जो है आर्टिकल 18 में है कि किसी सेना या विधा संबंधी ही कोई भी उपाधि दी जा सकती है। बाकी और कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती और न ही स्वीकार की जा सकती है। ओके, फिर धार्मिक मामलों की प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26 में दिया गया है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है ये 29 से 30 तक में बताया गया। ओके, शिक्षण और
संस्कृति संबंधी जो भी आर्टिकल हैं वो 29 और 30 है। तो 29 में ये भाषा संबंधी संरक्षण बताया है, या फिर किसी भी स्कूल या संस्थान में आप प्रवेश कर सकते हो, अल्पसंख्यक जो है बिना जैसे कि प्रवेश कर सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान है। और आर्टिकल 30 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी मनपसंद की कॉलेज संस्थान जो भी है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में। और 29 में क्या है कि ये भाषा का संरक्षण है, किसी भी संस्थान में किसी भी इंस्टीट्यूट में ये जो है मनपसंद इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले सकते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीला या फिर कठोर। राइट आंसर होगा वाद योग्य। ओके ओके, फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। राइट आंसर होगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए मूल अधिकारों को लागू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो इसका संरक्षक कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 22। अगर अदर आर्टिकल की बात करें तो ये समता या समानता से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 15 में बताया गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ओके, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और 21 में क्या बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक है उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसका राइट आंसर होगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। आंसर होगा मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ओके, ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल 21 सॉरी, आर्टिकल 21 जो है यह संरक्षण अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद के व्यक्ति से शादी कर सकता है। देखिए आर्टिकल 21 में तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, एंड 21 के काम में बताया गया है कि 6 से जो 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर आर्टिकल 25 जो धर्म से रिलेटेड है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 29 अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, इसमें जो है अल्पसंख्यक के को जो है भाषाई तौर पे जो है संरक्षण प्राप्त है, एंड वो अल्पसंख्यक जो होते हैं आर्टिकल 30 के तहत 29 में तो भाषा से संरक्षित है, भाषा संरक्षण है, और 30 में जो है बताया गया है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं
के अपने मनपसंद के कॉलेज इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। ओके, और आर्टिकल 19 में क्या है, इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई ब्रिटिश नागरिक है जो भारत में रह रहा है तो वह किन चीजों का दावा नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, या फिर विधि के समक्ष समता का अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का। ओके, इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यापार और व्यवसाय। व्यापार और व्यवसाय वो जो है कोई भी हो, भारत में अगर कोई भी ब्रिटिश नागरिक रह रहा है तो वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन है आर्टिकल 15, 16, 17 या 18। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 17। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसे कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ये किसने दिया है? केशवानंद भारतीवाद ने। ओके, नेक्स्ट है, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो किसे कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? एक वाद योग्य अधिकार है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ये अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। कि जो व्यक्ति बंदी बनाए गए हैं उनको कुछ स्वतंत्रता दी गई है, जो किसमें जो है वर्णित है? तो ये आर्टिकल 22 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? ये जो है एक देखिए, मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र, अधिकार पत्र भी कहा गया है। तो और मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, देखिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये कौन देता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। और यही 21 का जो है क्या बात करता है कि 6 से जो 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ओके, ठीक है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो कोई भी ब्रिटिश नागरिक है जो भारत में रह रहा है तो वो किस चीज का दावा नहीं कर सकते? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ओके, फिर भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये आर्टिकल 17 है। तो ये रहा हमारा जो है प्रैक्टिस सेट एक
मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी PYQs थे उनका MCQs और उसका एक क्विक रिवीजन था। ओके, तो थैंक यू।